प्रयागराज का महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनता है। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक अलग प्रकार का खेल खेला जा रहा था, एक खेल मौत का। 3 आतंकवादी साधु के वेश में महाकुंभ में घुसने में सफल हो गए थे। उनका उद्देश्य था लाखों निर्दोष लोगों की जान लेना। यह साजिश तब शुरू हुई जब एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार 3 अज्ञात व्यक्ति साधु के भेष में प्रयागराज की ओर बढ़ रहे थे। उनका ध्यान महाकुंभ पर था। तीनों युवक, जो असल में आतंकवादी थे, साधुओं के वेश में महाकुंभ में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने लंबे जटाए, भगवा वस्त्र और चेहरे पर भस्म लगाई थी, जिससे वे वास्तविक साधु लग रहे थे। उनका उद्देश्य महाकुंभ में अराजकता फैलाना था। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी राम सिंह और उनकी टीम लगातार गश्त कर रहे थे। राम सिंह, जो एक अनुभवी अधिकारी थे, साधुओं के वेश में छिपे आतंकवादियों की पहचान करने में सक्षम थे। जब उन्होंने इन तीनों साधुओं को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इनकी आंखों में डर और बेचैनी की झलक थी। राम सिंह को शक हुआ और उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया, फिर तीनों साधुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने कई मुश्किलें थीं। महाकुंभ में लाखों लोग थे और संदिग्धों को खोजना किसी भूसे के ढेर में सुई जैसा था। इसके अलावा आतंकवादी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई उपाय किए थे। पुलिस ने जाल बिछाने का फैसला किया और महाकुंभ के कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों को साधुओं के रूप में भेजा गया ताकि वे आतंकवादियों पर नजर रख सकें। आतंकवादियों ने महाकुंभ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम लगाने की योजना बनाई थी। उनका उद्देश्य था कि बमों को दूर से ही विस्फोट किया जा सके। उनके पास विस्फोटक और हथियार भी थे। पुलिस ने इन आतंकवादियों के खात्मे के लिए एक काउंटर प्लान तैयार किया। उन्होंने आतंकवादियों के संचार नेटवर्क पर नजर रखी और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया। कुछ घंटे की जांच के बाद पुलिस को आतंकवादियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जैसे ही वह जानकारी पुलिस के हाथ लगी, राम सिंह ने तीनों साधुओं को एक सुनसान स्थान पर घेर लिया। उन्होंने धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू की, सामान्य सवाल पूछते हुए, जैसे कि वे कहां से आए हैं, किस मठ से हैं आदि। लेकिन तीनों के जवाब संदेहजनक थे। वे घबराए हुए थे और उनके जवाबों में विरोधाभास था। राम सिंह को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये साधु नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और विस्फोटक मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की और लाखों लोगों की जान बचाई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भारतीय पुलिस का समर्पण, कौशल और वीरता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एकजुटता, सतर्कता और साहस से किसी भी संकट को हराया जा सकता है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, ये आप जानते हैं।